स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। स्वास्थ्य में जयते कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ हर बार की तरह मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं। बहुत सारी बातें उनकी हमारे लिए उपयोगी होती हैं। कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन डॉक्टर साहब के जरिए उस पर प्रकाश डाला जाता है और वो हमारे काम का होता है। तो आज डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। कुछ ऐसी ही बातें उनसे हमें सुनने को मिलेंगी, इसी विश्वास के साथ। नमस्कार जी। आपकी बातें, बसंत ऋतु की बयार, प्रेम का त्योहार, आजकल जो है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक एक आधुनिक प्रेम का जो प्रचार प्रसार व्यापार आप कुछ भी कह लें चलता रहता है, और उसी बीच में हमारा ये कार्यक्रम भी आ गया है। तो चलिए हम ये बोलते हैं कि जिंदगी केवल व्यापार और बाजार का विस्तार नहीं है जी। हमें लगता है कि ये जिंदगी जो है संक्षेप में प्रेम और प्यार का विस्तार है जी। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, प्रेम की बात आती है तो प्रेम में आँखों का बड़ा महत्व होता है, और किसी ने कहा है ये आँखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो ये आँखें बड़ी ही तीर चलाने वाली भी होती हैं और बहुत आकर्षण पैदा करने वाली भी होती हैं, सम्मोहित करने वाली भी होती हैं। इन आँखों को सुरक्षित रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, और इन आँखों के जरिए ही हम इस रंगीन संसार को देख पाते हैं, उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं। बहुत कुछ कहने वाली होती हैं आँखें। आँखें स्वस्थ रहनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। आप एक मधुमेह विशेषज्ञ हैं। अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के परीक्षण होते हैं। हमारा हृदय, हमारी किडनी, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा मधुमेह, सब कुछ नियंत्रित रहे। क्या आँखों की भूमिका भी उसके परीक्षण में कुछ खास होती है? क्या आँखों के माध्यम से भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? क्या खास आँखों के परीक्षण से जुड़ी बातें हैं? सब कुछ हम आज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आँखों के बारे में ये बोला जाता है कि आँखें दिल बयां करती हैं, आँखें शरीर बयां करती हैं, लेकिन आधुनिक शोध ये भी कहता है कि आँखें दिमाग भी बयां करती हैं, है ना? आँखें बोलती हैं, ये तो हमने सुना ही है। तो अभी 50,000 से ज्यादा रोगियों के आंखों के पर्दे की जांच, जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना की जांच या रेटिनोस्कोपी भी कहते हैं, इस माध्यम से एक शोध ग्रंथ में यह बात प्रकाशित हुई कि जिन लोगों को हम सेहत की दृष्टि से जो उम्र नापते हैं, तो वो उम्र 2 तरीके की होती है। एक तो होती है शरीर की उम्र, और एक उम्र होती है आपके आंखों के पर्दे की उम्र, जिसे बोलते हैं रेटिनल एज जी। तो आपकी बायोलॉजिकल एज और आपकी रेटिनल एज, यानी कि आपकी जो वास्तविक उम्र है वो और आपकी रेटिना की उम्र जो है, अगर वो दोनों एक जैसी है तो आपका दिमाग स्वस्थ माना जाता है। अगर मान लीजिए आपका शरीर की उम्र 54 वर्ष है जी, और आपके आंखों के पर्दे की जो उम्र है वो 55 वर्ष है, तो इसको बोलते हैं रेटिनल एज गैप। और अगर ऐसा देखा गया है कि अगर रेटिनल एज गैप है किसी रोगी में, तो बड़ी संभावना है कि उसकी जो मस्तिष्क की रक्तवाहिनियां हैं उनमें खून का थक्का जमना
या उनमें खून का दौरा कम होना, जिसे आप बोलते हैं इस्कीमिया, की वजह से लकवा मारने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे आप स्ट्रोक कहते हैं जी। तो इस तरीके से जो मधुमेह के रोगी हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो हृदय रोगी हैं, जो मोटापे के रोगी हैं, उनको केवल अपने लेबोरेटरी या जांचशाला की जांचों के साथ साथ, हृदय की जांच के साथ साथ अपनी आंखों की पर्दे की भी जांच समय समय पे करानी चाहिए। जैसे हम एंजियोग्राफी करके हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जान पाते हैं जी। वैसे आंखों के पर्दे की जो खून की नली की बनावट है उनका अध्ययन करके हम मस्तिष्क की खून की नलिकाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह सहज है, सरल है, सुगम है और आपको एक बड़ी गंभीर बीमारी से बचाने में एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि एक बार अगर ब्रेन स्ट्रोक, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है, अगर हो जाए तो फिर कोई बड़ी आपके साथ असुविधा जीवन भर भी हो सकती है, जैसे बोलने में परेशानी, चलने में परेशानी, कोई हाथ पैर ठीक से काम ना करे वो वाली परेशानी। तो इन गंभीर बीमारियों से बचने के लिए इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो रेटिना स्क्रीनिंग कराना चाहिए, जैसे रेटिना एज गैप ना हो, इसके लिए आपका डॉक्टर आपको उचित समय पे सलाह देने में सक्षम है। और आज के इस आधुनिक युग में, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, नई विधिया है AI, तो उसके माध्यम से ये काम और सरल होता जा रहा है। तो हम अपने प्यारे श्रोताओं को ये कहेंगे कि आप अगर मधुमेह रोगी हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, मोटापे के रोगी हैं, तो कम से कम वर्ष में एक बार अपनी रेटिना की जांच जरूर कराएं। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि क्या जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको भी इस तरह की आंखों की जांच करवानी चाहिए? हर व्यक्ति को हमारे ख्याल से 35 वर्ष की अवस्था के बाद जब आंखों के नंबर लेने की बात आती है, गंभीर बीमारियों की उम्र पहले 60 साल के बाद शुरू होती थी, फिर 40 वर्ष आया, अभी 35 वर्ष है। तो 35 वर्ष के बाद अपने जैसे टोटल हेल्थ चेकअप होता है, कंप्लीट बॉडी चेकअप होता है, उसी तरीके से अपनी आंखों की केवल नंबर लेने वाली बात नहीं, यहाँ पर्दे की जांच जरूर करानी चाहिए। ये हमारे श्रोता विशेष रूप से ध्यान दें कि आंखों की जांच केवल 3 बातें ध्यान देनी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जिससे आपको दूर पास पड़ने की जो परेशानी है वो दूर होती है। दूसरा होता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, यानी कि हम आंखों का ब्लड प्रेशर जांच पाते हैं, जिससे काला मोतिया जैसी बीमारी जो होती है वो नहीं हो सकती है। और तीसरा होता है रेटिना पर्दे की जांच, जिससे हम देखने में जो पूरा विजन लॉस हो जाता है, एकदम नहीं देख पाते, उससे बच सकते हैं। या ब्रेन की किसी गंभीर बीमारी अगर पनप रही है, लकवे इत्यादि की, तो उसको हम बचा सकते हैं। ये तीनों ही जांच एक व्यक्ति को वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, अब खाने पीने की बात भी कर लेते हैं इस कार्यक्रम में। खाने पीने में आजकल मोटे अनाज की चर्चा बहुत हो रही है, हम लोगों ने भी इस कार्यक्रम में की है। कुछ और बातें जो ऐसे लगता है कि इसके संबंध में श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जैसे मोटा अनाज हमारी सेहत के लिए कितना उपयोगी है, किस तरह से वो हमारी सेहत का ख्याल रखता है, क्या मोटे अनाज में हम ले सकते हैं, किस किस मौसम में हमें लेना चाहिए, वो भी बातें हमारी श्रोताओं तक जरूर पहुंचाइए। देखिए, मोटे अनाज की विस्तार और व्यापकता पूरे विश्व में तेजी से बढ़ती जा रही है जी, और उसकी स्वीकृति हर देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब हम अनाज के वर्गीकरण करते हैं तो जो गेहूं और चावल जो हमारे सामान्य अनाज हैं, इनमें जो है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे आप शर्करा कहते हैं जी, और रेशे जिन्हें आप फाइबर कहते हैं, उनकी मात्रा कम होती है। मोटे अनाज में आप देखेंगे कि इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, शर्करा की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस की भी मात्रा सामान्य अनाज की तुलना में ज्यादा होती है। तो जो सामान्य अनाज है वो आपको ज्यादा ताकत देते हैं और मोटे अनाज आपको ज्यादा पोषण देते हैं, है ना? दोनों में ये बारीक फर्क है। इसके अलावा ये भी है कि जो मोटे अनाज कुछ विशेष बीमारियों में ज्यादा उपयोगी है, जैसे मोटापा, मधुमेह और पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं, जिनमें कब्जियत इत्यादि आती है, इनमें रेशा ज्यादा
होने की वजह से पानी की मात्रा ज्यादा अवशोषित होती है, तो पेट साफ होता है। मधुमेह की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनसे पेट का जो शौच इत्यादि वाला जो व्यवस्था है वो थोड़ा गड़बड़ होता है, गैस बनाने की प्रकृति होती है, वो इसमें से दूर की जा सकती है। एक बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या की जो महिलाएं हैं वो अनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझती रहती हैं। उसके कई कारण हैं। बवासीर का होना, कुछ माहवारी से जुड़ी हुई समस्याएं होना, उनके खाने में पोषक तत्व ठीक से ना होना, इस वजह से ये परेशानियां आती हैं। तो बाजरा है, मक्का है, जौ है, रागी है, जई है, ये सब मोटे अनाज जो हैं इनमें मिनरल्स, आयरन ज्यादा होते हैं, वो उनके लिए उपयोगी हैं। आपने कहा मौसम, ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसे अब ये गर्मी की ऋतु आएगी तो इसमें बाजरा और मक्का का सेवन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये उष्ण प्रकृति के होते हैं। जौ शीत प्रकृति का है, तो हमको जौ की मात्रा इस मौसम में ज्यादा अच्छी रहती है। हमें प्रकृति के अनुरूप खाना चाहिए। हमारे देश में परेशानी ये है बड़ी कि हमने मोटे अनाज को स्वीकार तो किया है, लेकिन अपने सामान्य अनाज को कम नहीं किया है ना। रोगी कहता है कि 2 रोटी गेहूं का देता, एक ठे बाजरा का, एक मल्टीग्रेन का देता, है ना। तो उसने भोजन की मात्रा कम नहीं की है ना। तो पहले केवल 2 रोटी खाता था, अब 2 एक्स्ट्रा और खाने लगा, मोटे अनाज की ऐसे और फायदा हो है ना। तो ये नहीं करना है। हमारे प्यारे श्रोताओं को बताना है कि आप गेहूं की रोटियां कम खाएं। दूसरे, गेहूं में ग्लूटेन होता है, जिससे बहुत से लोगों को पेट की बीमारियां या एलर्जी होती है। ये अनाज की बड़ी विशेषता है कि इनमें ग्लूटेन नाम की चीज, केमिकल नहीं होता है, पोषक तत्व, इसलिए वो पेट के लिए एलर्जी इत्यादि बीमारी कॉज नहीं करता है। दूसरी बात है कि मोटे अनाज की ब्रेड आ गई है, बहुत जल्दी मोटे अनाज की मट्ठियां आ जाएंगी। होली के अवसर पे मोटे अनाज का समोसा बनने लगेगा। तो हमारे श्रोता इस बात का ध्यान दें कि हर अनाज का उपयोग हर तरीके से नहीं करना है ना। ये रोटी के रूप में इनको अंकुरित करके खाना, इनको भून के खाना, ना कि इनका बहुत ज्यादा पकवान बना के इनको घी तेल डाल के गर्म करके इनके पोषक अंश को हम कम कर सकते हैं। इसका बहुत ख्याल रखना है। एक और विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से जिन लोगों को वायु विकार हो, वो ऐसे मोटे अनाज का बना हुआ खाना रात्रि के समय ना ले, क्योंकि ये इनको पाचन करने में थोड़ी सी समय लगता है, रेशे ज्यादा होने की वजह से, तो पेट फूलना, अपच इत्यादि की परेशानी हो सकती है। इसलिए इसको पूर्वाह्न के या प्रातः के भोजन में ही शामिल करें। विशेष रूप से गैस अगर बनती हो तो इसका प्रयोग करने समय चिकित्सक की सलाह ले लें और ऋतु का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। क्योंकि अगर ऋतु का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए कहीं कहीं कष्टप्रद भी हो सकता है। और डॉक्टर नीरज खन्ना जी, प्यार का मौसम चल रहा है, ऋतु भी बड़ी अनुकूल है, तो कुछ ऐसा ही सुरीला सा तराना आपकी ओर से छेड़ा जाना चाहिए। देखिए, मौसम भले ही प्यार का चल रहा हो, हमारा तो जीवन ही पूरा प्यार से चलता है, और हमारा ही नहीं पूरी दुनिया का। हमें ऐसा लगता है जैसे पेड़ों को पानी के लिए सिंचाई चाहिए होती है, वैसे हमारे जीवन की जो सिंचाई है वो स्नेह से होती है। तो प्यार तो जीवन की खुराक है, ऑक्सीजन है, 2 बूंद जिंदगी की है। और कहा भी गया है, ये जिंदगी है बेवफा, ये जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। क्या बात है। कबीरदास ने कहा भी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम से ही जग चलता है। अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में प्रेम बनाए रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। डॉक्टर नीरज खन्ना जी को ढेर सारा प्रेम से भरा धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को प्रेममय अनुमति दे दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल, हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी।